नमस्कार। डूंगरपुर पोस्ट समाचार चैनल पर आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। चीन में फैले कोरोना जैसे वायरस एचएमपीवी की पुष्टि राजस्थान के डूंगरपुर में हुई है। 2 महीने का बच्चा 12 दिन से अहमदाबाद के एक अस्पताल में भर्ती है। डॉक्टरों के अनुसार अब बच्चा स्वस्थ है। ये देश में एचएमपीवी का तीसरा मामला है। इससे पहले कर्नाटक में 3 महीने की बच्ची और 8 महीने के बच्चे में ये वायरस पाया गया था। बच्चे को सर्दी और तेज बुखार होने के बाद उसके परिजन उसे गुजरात के मोडासा ले गए। हालत में सुधार न होने पर बच्चे को अहमदाबाद के ऑन रेंज हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। हॉस्पिटल के डॉक्टर नीरव पटेल ने बताया कि शुरुआत में बच्चे को 5 दिनों तक वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। इसके बाद जांच में एचएमपीवी वायरस की पुष्टि हुई। डॉक्टर ने कहा कि बच्चे का जन्म प्रीमैच्योर हुआ था, जिसके कारण उसके फेफड़ों में कमजोरी थी। इलाज के दौरान बच्चे के फेफड़ों में इंजेक्शन लगाया गया। हालांकि अब बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है। डॉक्टर ने यह भी बताया कि इस वायरस से घबराने की जरूरत नहीं है। I am Dr. Neerav Patel, consultant neonatologist and pediatric intensivist at Orange Children Hospital, चांदखेड़ा, अहमदाबाद। अभी रिसेंटली हमने एक बच्चे में ह्यूमन मेटानिमो वायरस का इन्फेक्शन हमने देखा है। जो हमारे यहाँ पे बच्चा आया वो 24 दिसंबर को अपने यहाँ पे एडमिट हुआ था ऑरेंज हॉस्पिटल पे। उसको सर्दी खांसी ऑलमोस्ट फॉर 2 to 3 days था। वो मोडासा के अहमदाबाद गुजरात में जो मॉड रखा, उसके बाद बच्चे का ऑक्सीजन मेंटेन नहीं हो रहा था, तो हमने उसको वेंटिलेटर मशीन का सपोर्ट दिया। ऑलमोस्ट 5 days वेंटिलेटर सपोर्ट देने के बाद बच्चे की हालत में काफ़ी सुधार आया। वायरल का एंटीवायरल मेडिकेशन होता है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है, नेबुलाइजेशन। उसके बाद बच्चे को हमने छोटे मशीन पे भी रखा और अभी बच्चा एकदम डिस्चार्ज के लायक हो गया है। बेबी इज एब्सोल्युटली फाइन। उस बच्चे में मेनली इश्यू था कि बच्चे को पहले भी जब न्यूबॉर्न बच्चा था तो प्री मैच्योर था, जिसकी वजह से बच्चे को वेंटिलेटर सर्फेक्टेंट नाम का फेफड़ों का इंजेक्शन होता है वो भी देना पड़ा था। तो ये बच्चा इसीलिए में भी इससे प्रभावित हुआ होगा क्योंकि उसके लंग्स ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज थे। तो डूंगरपुर के सीएमएचओ डॉक्टर अलंकार गुप्ता ने बताया कि बच्चा रीछा गांव का रहने वाला है। उसके परिजन अहमदाबाद में उसके साथ है। गांव में एक मेडिकल टीम भेजी गई है जो घर घर जाकर सर्वे कर रही है और बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति का आंकलन कर रही है। एचएमपीवी वायरस से संक्रमित होने पर मरीजों में सर्दी और कोविड-19 जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इस वायरस का सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों पर देखा गया है, विशेषकर 2 साल से कम उम्र के बच्चों पर। चीन में एचएमपीवी के बढ़ते मामलों के बीच भारत सरकार सतर्क है। केंद्र सरकार ने 4 जनवरी को जॉइंट मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक के बाद बयान जारी किया कि चीन की स्थिति असामान्य नहीं है। फ्लू के मौसम में आरएसवी और एचएमपीवी जैसे वायरस आम हैं। सरकार ने बताया कि भारत में आईसीएमआर और आईडीएसपी के माध्यम से आईएलआई, इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी और सारी गंभीर तीव्र श्वसन संक्रमण के लिए निगरानी का मजबूत सिस्टम मौजूद है। अब तक आईएलआई और सारी मामलों में कोई असामान्य वृद्धि नहीं देखी गई है। एहतियात के तौर पर आईसीएमआर ने एचएमपीवी टेस्टिंग लैब की संख्या बढ़ाने और पूरे साल इस वायरस पर नजर रखने का फैसला किया है। बच्चे को ये इन्फेक्शन कैसे लगता है, कौन कौन से बच्चों में या एडल्ट्स में ये इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा है और उसका ट्रीटमेंट मोडालिटीज क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये बेसिकली सिंपल फ्लू जैसा वायरस है जिसमें सिम्टम भी नॉर्मली सर्दी होता है, खांसी होता है, बलगम निकलता है बच्चे को। कई बार सीवियर केसेस में ब्रेथलेसनेस बोलते हैं कि जिसमें बच्चा थोड़ा स्पीड में सांस लेता है, कई बार ऑक्सीजन का लेवल डाउन होता है, मगर वो बहुत ही रेयर केसेस में देखने को मिलता है। ये नॉर्मली जो हेल्दी बेबीज है उसमें इसके कोई ज्यादा इन्फेक्शन हो जाए या उससे ज्यादा कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जस्ट जो रूटीन केयर हम बोलते हैं कि जब भी सर्दी खांसी हो आप मास्क यूज करो। नॉर्मली हैंड वॉशिंग हम बोलते हैं कि दिन में 10 से 12 बार हैंड वॉशिंग करते रहो। और जिसको भी लगे ऐसे संक्रमित हुए वो लोग जस्ट यूज योर मास्क, कि नॉर्मली जो अपना सिंपल वाला मास्क भी होता है, इवन क्लोथ मास्क इज ऑल्सो यूजफुल टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन। WHO से भी चीन की स्थिति पर अपडेट लिया जा रहा है। सरकार ने कहा कि देश में सांस से जुड़ी बीमारियों से निपटने के लिए
पर्याप्त संसाधन मौजूद है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। बने रहिए डूंगरपुर पोस्ट समाचार चैनल के साथ और पाएं हर खबर सबसे पहले। धन्यवाद।